Hi friends, this lecture is for class 4 or I am going to have a short revision, and reason is revision that I got some call from many of you that there is a little less clarities in video. So again I am going to put it in a different way in front of you, और वी आर गोइंग टू कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर क्या है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुनो और इसको आप अच्छे से समझना। इसका मैं पीडीएफ आपको फिर से शेयर करूँगा और विल हैव लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर्स। चैप्टर नेम इज़ मैप्स एंड ग्लोब्स। अब मैप्स एंड ग्लोब्स में क्या है वो हमको सबको समझना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ मैप। ठीक है, तो ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया मेड ऑन ए फ्लैट सरफेस। अगर कोई भी फ्लैट सरफेस है यानी प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर अगर आप कोई ड्राइंग करते हो तो दैट विल इंडिकेट ए मैप लाइक ए शीट ऑफ पेपर। आपके पास कोई भी एक पेपर है, उसके ऊपर आप कोई ड्राइंग करते हो, दिस विल इंडिकेट मैप। इट कैन शो द होल वर्ल्ड और ए कंट्री, सिटी और नेबरहुड, यानी कि आपका देश, आपका शहर और आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में। डिफरेंट मैप्स टेल अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट एन एरिया। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम द मैप ऑफ ए कंट्री वी कैन फाइंड वेयर डिफरेंट सिटीज़ आर। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे यानी किसी भी देश का मैप देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे शहर आपको दिखाई देंगे। वी कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़, और हमको मैप से ये भी पता चलता है कि दो सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है। वी यूज़ मैप्स प्रिंटेड ऑन पेपर एंड डिजिटल मैप दैट वी कैन सी ऑन कंप्यूटर स्मार्टफोन। ये मैप हम लोग अपने फ़ोन में भी देखते हैं और प्रिंटेड पेपर भी हमको मैप्स में मिल जाता है। अब हमको देखना है टाइप ऑफ मैप्स। टाइप ऑफ मैप्स में कौन कौन से आते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ मैप्स, ईच टाइप टेल्स अस समथिंग डिफरेंट अबाउट एन एरिया। सबसे पहला मैप कौन सा है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था, पर फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप क्या करता है, ए फिजिकल मैप शोज लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोज। इट ऑल्सो शो वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर्स एंड लैक। अब आपको फिजिकल मैप जब आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, नदी, नाले, पर्वत और पहाड़, वो सब आपको दिखेंगे। फिर पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, देश, राज्य और सिटी के बारे में आपको पता चलेगा। यानी जब फिजिकल मैप आप देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पहाड़ी कहाँ पे है, प्लेन सरफेस कहाँ पे है, एंड समुद्र कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है और झील कहाँ पे है। लेकिन जब पॉलिटिकल मैप देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि देश, स्टेट, सिटी, टाउन और आपका गांव, वो सब आप देख सकते हो। जैसे आप गुजरात का मैप लेके देखोगे तो आपको उसमें आपका भावनगर दिखेगा, फिर आप जो विलेज देखना चाहो वो भी देख सकता है। अभी आज के डेट में काफ़ी कॉमन हो गया है, अगर आप मोबाइल में जीपीएस आपका शुरू है तो आप अपने गांव, सिटी और किसी भी जगह को देख सकते हो। इवन आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ भी आप जीपीएस के थ्रू देख सकते हो। अब हम आते हैं रोड मैप के बारे में जानते हैं। रोड मैप एक ऐसा मैप है जिससे कि इम्पोर्टेंट रोड्स ऑफ एन एरिया आपको पता चलता है, और स्ट्रीट मैप हमेशा आपको बताएगा कि आप कौन सी गली में हो, कहाँ पे हो, और आपको वहाँ से आपको रास्ता भी पता चलेगा। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं ये 3 टाइप के मैप है जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 टाइप के मैप है। ये मैप कौन कौन से हैं वो आप देखिए। पहला है फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप, तीसरा है रोड मैप। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और रोड मैप। ठीक है, ये तीनों मैप को आप लोग ध्यान से देखिए। हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। फिजिकल मैप में आपको वे ऑफ बंगाल देखो दिख रहा है, ठीक है, अरबियन सागर दिख रहे हैं, इसमें डेक्कन प्लूटो दिख रहा है। मैप को आप जितने टाइम से, जितने ध्यान से आप देखोगे, आपको उतना ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज होगा। जैसे देखो पॉलिटिकल मैप है, इसमें सब शहर के नाम दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे तेलंगाना लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ठीक है, उड़ीसा लिखा हुआ है। तो आप कोई भी मैप को, जो भी मैप आपके पास आएगा,
उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखना, ठीक है, तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। जब तक आप मैप को ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान से समझ में नहीं आएगा। अब हम आते हैं ग्लोब के बारे में। देखो ये मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ आपके लिए। ये ग्लोब क्या होता है? दिस इज़ ए राउंड शेप ऑफ स्ट्रक्चर। इसलिए राउंड होता है बिकॉज आवर अर्थ इज राउंड। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब कैसा होता है? ये अर्थ का हमको मॉडल बताता है। ये राउंड शेप में होता है जैसे कि पृथ्वी होती है, और इसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महासागर और सागर दिखाई देते हैं। अब हमको आगे समझना है कि डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारा आपको होमवर्क भी इसमें देने वाला हूँ जो आप प्रैक्टिस करोगे। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैप्स और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ग्लोब्स आर राउंड, मैप्स आर फ्लैट। ग्लोब्स कैसा होता है? राउंड होता है। और मैप्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ये ग्लोब ऑलवेज शोज द होल वर्ल्ड। ग्लोब से क्या होता है? पूरे विश्व को आप देख सकते हो। और ये मैप कैन शो द होल वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट, लाइक ए कंट्री, स्टेट और सिटी, ठीक है। ए मैप कैन शो ग्रेटर डिटेल एज द ग्लोब शो द होल वर्ल्ड इन ए स्मॉल पीस। अब क्या होता है, मैप जो है ना वो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन आपको देगा। ए मैप कैन शो ग्रेटर डिटेल। मैप से क्या होगा? पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। एज द ग्लोब शो द होल वर्ल्ड इन ए स्मॉल स्पेस। और ग्लोब क्या होगा? वो छोटा सा राउंड जो स्पेस है उसका, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के बारे में बताएगा। इट कैनॉट शो मच डिटेल व्हेन ए मैप शो ओनली ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो मैप है वो पार्ट ऑफ वर्ल्ड का दिखाएगा। इट शोज ग्रेटर डिटेल, सो यू फाइंड मोर सिटीज मार्क्ड ऑन इंडियाज मैप इन ए एटलस देन ए कॉमन ग्लोब। अब देखो यहाँ पे कैसा है, जो चीज़ आपको ग्लोब में दिखाई दे रहा है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, और उसी चीज़ को जब हम मैप में देखेंगे तो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा वो, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। ए ग्लोब सॉ द शेप एंड कंपेरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस करेक्टली। ए मैप डज नॉट। मैप में वो चीज़ क्लियरिटी नहीं होती है। ग्लोब में क्या होता है, वो एक शेप और कंपेरेटिव साइज जो है किसी भी महासागर का और सागर का दिखाता है, जो कि मैप में नहीं दिखता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब, नॉट फ्लैट लाइक ए मैप, ठीक है। अब हम आते हैं, ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड बट मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड अप। देखिए ग्लोब में कैसा होता है कि ग्लोब को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो गोल बड़ा सा फुटबॉल के साइज़ का होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अदरवाइज हम आपको फिर से स्कूल में दिखाएंगे वो। पर जो मैप होता है वो बड़ा इजी होता है कैरी करने में। उसको आप फोल्ड करके, वो कैलेंडर के टाइप का होता है, फोल्ड करके कहीं से भी यहाँ से वहाँ आप जा सकते हो। मैप कैन बी प्रिंटेड इन बुक्स यूज ऑन डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन। मैप जो है, देखो आपका जो आपके घर में फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर भी आपको मैप दिखेगा। तो अभी आज के डेट में मैप काफ़ी कॉमन है। मैप के थ्रू हमारे लिए आसान होता है किसी भी जगह पे पहुंचना, किसी भी जगह के बारे में जानना। क्योंकि मैप में क्या है, रोड भी बताया गया होता है, रेलवे ट्रैक भी बताया गया होता है, और ये सारे जो है ना सिंबल्स के थ्रू बताए गए होते हैं। अब मैप रीडिंग हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैप रीडिंग के लिए मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। इसके अंदर एक जो है कंपास रोज बना हुआ है, कंपास रोज बना हुआ है। ये कंपास रोज में आप देखो नॉर्थ और साउथ, फिर लिखा हुआ है डब्लू, डब्लू स्टैंड्स फॉर वेस्ट, ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, राइट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बगल में देखो NW लिखा हुआ है, यानी नॉर्थ वेस्ट। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिखा हुआ है, देखो मैं और बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिखा है NE, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट। फिर देखो ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में लिखा हुआ है वेस्ट और साउथ वेस्ट, राइट। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग कंपास रोज। अब देखो यहाँ पे तुमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है टाउन हॉल। टाउन हॉल यानी कि एक बड़ा सा हॉल किसी भी शहर में होता है, उसको हम लोग टाउन हॉल बोलेंगे। यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो फैक्ट्री दिखाई दे रही है, और यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है। तो आप जब नीचे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, द टाउन हॉल इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फैक्ट्री।
यानी कि हमको ये देखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में टाउन है, हॉल है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में फैक्ट्री है। ठीक है, तो अभी कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, टाउन हॉल इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री से नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में टाउन हॉल है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको देखना है। अब आगे हम आते हैं, प्लेन एंड लो लैंड्स आर कलर्ड ग्रीन। ये ध्यान से देखना, ये जो शेड आपको बता रहा है, ये शेड से आपको पता चलेगा कि जहाँ पे कि शेड्स येलो और ब्राउन है, ठीक है, जहाँ पे शेड्स येलो और ब्राउन है वहाँ पे हाईलैंड होता है। द डीपर द कलर द हायर इज़ द लैंड, जहाँ पे डीपर कलर है वहाँ लैंड एरिया ज़्यादा है। जैसे देखो इसके अंदर आपको डीप कलर ग्रीन का दिखेगा जहाँ पे कि लैंड एरिया ज़्यादा है। अब हम आते हैं सिंबल्स के बारे में, राइट। देखो यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स बहुत ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टू सी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे देखो आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द मैप। यहाँ पे देखो रोड का देखो कैसा बना हुआ है सिंबल, ठीक है। रेलवे, देयर इज़ अ ट्रैक, लाइक रेलवे ट्रैक जैसे होता है वैसे ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। फिर देखो रिवर बना हुआ है, टैंक बना हुआ है और सिटी बना हुआ है, बिल्डिंग बने हुए हैं, ये जो रेड कलर्स के आपको ब्लॉक दिख रहे हैं वो बिल्डिंग बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, ट्री बना हुआ है। यानी अगर आपको कोई भी ऐसा इस टाइप का मैप बना के दिया जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद ए सिंबल। आप ऐसा बना के बता सकते हो कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे लेक है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे रोड है। यानी मैप जो है दिस इज़ ए मीडिया विच विल एक्सप्रेस यू अबाउट लोकेशन, अबाउट सिटीज़, अबाउट ऑल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मैप, ये डिफिनीशन है, आप सबको ये लर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज मैप? ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। ग्लोब, ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब देखो एक नया चीज आया, लीजेंड। व्हाट इज लीजेंड? राइटिंग एक्सप्लेनिंग द सिंबल्स यूज्ड इन ए मैप और ड्राइंग ऑल्सो कॉल्ड की। यानी जब हम मैप को इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हमको की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमको की ज़रूरत होती है। और वो की कैसे होता है? वो जो की है उसको हम लीजेंड बोलेंगे। यानी हम फिर से पीछे जाते हैं, ये सारे को हमको लीजेंड बोलना होगा। यानी रेलवे का ट्रैक ये है, रिवर का ट्रैक ये है, टैंक का ट्रैक ये है। तो हम क्या है, ये सिंबल खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे ऐसा कि टैंक का ऐसा ही बनाना है तो ये ज़रूरी नहीं है। आप टैंक के लिए यहाँ पे कुछ और भी सिंबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिज का बना हुआ है सिंबल। चलो मैं एग्जांपल में देखो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पीएस लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म है। रेलवे स्टेशन का आरएस लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन। तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई कि विच इज़ द प्लेस एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, राइट। तो अभी तक हम लोग मैप में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने फिजिकल मैप सीखा, पॉलिटिकल मैप सीखा, ठीक है। और ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको सबको ध्यान से देखना है, इस हिसाब से आप सबको करना है, राइट। अभी इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, होमवर्क। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मेरे को बताना, एंड आई विल शेयर यू द क्लियर कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स ऑल्सो, ठीक है।